ऑरा की। ऑरा क्या है और किस तरह ऑरा को जानकर, ऑरा को देखकर हम रेकी में इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑरा क्या है। ऑरा जो है आपके शरीर के इर्द गिर्द जो एक आपकी ही ऊर्जा का एक चक्र आप देखते हैं। जो पुरानी पिक्चरों में हम देखते थे कि भगवान के पीछे एक वाइट सा शेडो उनके अराउंड होता था, एक्चुअली वो ऑरा होता था। इंग्लिश में अगर हम इसको बोलें तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हम इसको अपनी बॉडी की बोलते हैं। तो वो सिर्फ हमारी बॉडी की ही नहीं होती ही, वो इस बुक की भी हो सकती है, किसी पेन की भी हो सकती है, जानवरों का ऑरा होता है, इंसान का ऑरा होता है, किसी जगह का ऑरा होता है। तो ऑरा हर चीज़ का होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हर चीज़ की होती है। ऑरा जो है 1.5 इंच से लेके किलोमीटर्स तक का भी लोगों का होता है। कहते हैं गुरु नानक देव जी, भगवान कृष्ण, ये जितने भी आप हम इन्हें भगवान ही कहते हैं, ये जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हुए, इनका जो ऑरा होता था ये किलोमीटर्स में फैला होता था। जैसे गुरु नानक देव जी जब कहीं सत्संग किया करते थे तो जिस गांव में वो सत्संग करते थे, केवल वहाँ से नहीं, आसपास के सभी गांव के लोग भी जो है उनकी तरफ खिंचे चले आते थे। तो ये उनके ऑरा का अट्रैक्शन था। पहले लाउड स्पीकर नहीं थे कि आप कहीं बैठ के बात कर रहे हैं और आपकी आवाज़, या सोशल मीडिया नहीं था कि आप लाइव हो गए हैं तो लोगों को पता चल गया है। ये आपका ऑरा ही होता था जो लोगों को अट्रैक्ट करता था। भगवान कृष्ण जो थे वो गोकुल में बांसुरी बजाते थे, लेकिन राधा जी जो थी बरसाने से उनकी धुन पर कहते हैं दौड़ी चली आती थी। आसपास के गांव के लोग, बाल गोपाल, गोपियाँ, यहाँ तक कि पशु पक्षी, सभी उनकी बांसुरी की जो आवाज़ थी उससे अट्रैक्ट होकर उनके आसपास आ जाते थे। तो भगवान कृष्ण की भी जो बांसुरी की आवाज़ इतनी तेज़ नहीं थी, ये उनका भी ऑरा ही था। तो अब हम रेकी में ऑरा, क्यों हम ऑरा की यहाँ बात कर रहे हैं, या रेकी से ऑरा का क्या रिलेशन है। ऑरा जो होता है वो भी हमारा 7 लेयर्स में होता है। जब हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तो हम किसी की फिज़िकल बॉडी से नहीं कनेक्शन बनाते हैं, उसके ऑरा में, ऑरा से ही हम कनेक्शन बनाते हैं। उसके ऑरा को ही हम एक लेयर को उसकी हील करते हैं। उस हीलिंग का जो प्रभाव है वो उसकी फ़िज़िकल बॉडी पे पड़ता है और हीलिंग का जो बेनिफिट है वो उसको मिलता है। ऑरा को हम रेकी से बढ़ा सकते हैं। वैसे हम कहते हैं कि ऑरा बढ़ाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं। हमें पूजा पाठ करना होगा, हमें अच्छे अपने थॉट्स रखने हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, हमें मेडिटेशन करनी है। ये सब चीज़ें करने से हम कहते हैं ऑरा बढ़ता है। लेकिन अगर हम रेकी करते हैं, अगर हम रेकी से अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं, रेकी को कॉल करते हैं, रेकी को कॉल करते ही साथ जब हम अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं तो हमारा जो ऑरा है हील ही नहीं होता, वो बढ़ता भी है। और जितना आपका ऑरा बढ़ता है उतने आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती है। आपको किसी की बुरी नज़र नहीं लग सकती, कोई ग्रह दोष आपके ऊपर नहीं आ सकता, आपका कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, आपको कभी कुत्ता नहीं काट सकता। तो ये बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि ऑरा जिसका जितना मजबूत होता है उसका जीवन जो है उतना ही सुखद होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑरा के बारे में, और रेकी जो है ईजीएस्ट वे है अपने ऑरा को स्प्रेड करने का, ऑरा को मजबूत करने का।